हाँ जी। कैसे हैं सभी? होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें मुझे आपकी आपके साथ अब हम पहले मैं बता दूं, छोड़िए एक मिनट। आज आपका टॉपिक चेंज हो रहा है भाई। टॉपिक का नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होती क्या है, सबसे पहले तो यही समझना है। जब किसी वर्ब के साथ डिफरेंट डिफरेंट कोई प्रपोजिशन अटैच की जाए तो उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है। किसी के साथ भी आप कम प्रपोजिशन यूज, कम वर्ब यूज करें। कम ऑन कहते हैं यार, कम ऑन, जिस नॉर्मल बात बोलूंगी, है ना। हम बोलेंगे कम ऑन, मतलब कि हम कह रहे हैं, किसी को एनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज आप आ जाइए। अब हम बोले कम ऑफ, तो कम ऑफ इन द सेंस कम बैक, कहते हैं वापस आ जा। अब देखा, कम ऑन माने कि यार चल, चलते हैं, तू भी चल और तू कर सकता है, किसी को एनकरेज करना। और हम बोलें कि कम बैक, तो वापस आ जाना, किस चीज को वापस कर देना। तो बदल गई ना बात, जहां पे जैसे आपने प्रपोजिशन बदल ली। कम ऑफ मतलब डिफरेंट हो गया, कम इनटू, वो सारे प्रपोजिशन है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। मैं यहां से शुरू कर रही हूँ, आपको इंपॉर्टेंट पहले ही करा दूंगी, फिर शुरू के 5-6 दिन के अंदर ही फिर एक लिस्टिंग आपको दे दी जाएगी बाई चांस के लिए। बाकी इंपॉर्टेंट सारी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। टेक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है जिसके साथ फ्रेजल वर्ब को इंड्यूस किया जाता है। इसके अंदर समझिएगा, पहला वर्ड है टेक बैक। जैसा कि कह ही रहा है बच्चे, थोड़ा सा टिपिकल रहता है, थोड़ा मुश्किल रहता है फ्रेजल वर्ब का पार्ट। बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जैसा वोकैबुलरी है ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर नमोनिक्स नहीं ऐड हो पाते, और बस हम थोड़ा सा इसको समझ ही सकते हैं। और आपको वोकैबुलरी से थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन करके आपको सिर्फ ये 5-7 दिन फ्रेजल वर्ब, इसके अलावा कोई भी पार्ट वोकैबुलरी में रटने का या कुछ ऐसा नहीं है, टिपिकल नहीं है। फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट थोड़ा होता है, पर मैं कोशिश करूंगी कि हम डिस्कस करें। आपको जितनी भी कराई जाए, आप डेली की डेली उनको रिमेंबर करने का ट्राई करें, रिवाइज करने का ट्राई करें। ये सेशन भी हमारा आपको मजबूती देगा अगर आप साथ के साथ करेंगे तो। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास टेक के साथ जब लगती है बैक, तो वर्ड बन जाता है टू विड्रॉ, वापस ले लेना। टेक बैक का मतलब क्या है? वापस। बैक माने तो वापस ही होता है, टेक माने लेना, वापस ले लेना। आसान है, कुछ भी नहीं, दिक्कत ही नहीं है। देखिएगा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दी है, हम ट्राई करेंगे कि उनको यूज करें। हाँ देखिएगा, आई हैड टू टेक बैक, आई हैड टू टेक बैक व्हाट माई रिमार्क्स टू प्लीज कविता। प्लीज माने क्या होता है? खुश करना, हैप्पी करना, शांत करना, पासिफाई करना। कविता को शांत करने के लिए मुझे अपने रिमार्क्स, जो मैंने उसको बोला था, मान लो मैंने बोल दिया कविता को, भाई तू बहुत कमजोर लड़की है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो रोने लगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा? आई हैड टू टेक बैक माई रिमार्क्स टू प्लीज कविता। कविता को प्लीज करने के लिए मुझे टेक बैक करना पड़ा। टेक बैक आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे, योगी आदित्यनाथ टुक बैक हिज नेम फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन 2024 आफ्टर ही वॉज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। जैसे ही वो इलेक्ट हुआ चीफ मिनिस्टर, तो योगी आदित्यनाथ ने टुक बैक कर लिया। क्या कर लिया? टेक बैक, क्या वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया हिज नेम फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन। आसान है, और आप ट्रांसलेट ना किया करें, थोड़ा सा इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझा करें। पहला फ्रेजल वर्ब आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब क्या होता है? टेक डाउन, जैसे आपको मैं बोलूं, बोले सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, है ना। नोट डाउन करो, एक वर्ड हम जानते हैं, नोट डाउन। नोट डाउन का मतलब क्या है? लिखना। तो नोट डाउन, टेक डाउन। भाई नोट करना, टेक ले ही तो रहे हो ना आप। जैसे मैं बोल रही हूं, मैं आपको बोलूं कि नोट डाउन करो कि इसका मतलब क्या है, तो आप कहीं ना कहीं शब्दों को वहां पर ले ही तो रहे हैं। तो हम बोलेंगे टेक डाउन का मतलब भी क्या है? राइटिंग है। टू राइट यूजली फ्रॉम डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब क्या है बच्चे? जब मैं डिक्टेट करूं, मैं सिर्फ बोलूं
और आप लिखें। ऐसा हम बचपन में करते थे, आपने पढ़ाई किया है स्कूलिंग के दौरान कि टीचर आपका डिक्टेट करता था और आप क्या करते थे, लिखते थे, करते थे ना ऐसा, तो उसे कहते हैं टेक डाउन नाम की प्रपोजिशन। ठीक है, फ्रेजल वर्ब, सॉरी। देखिएगा, द रिपोर्टर्स टुक डाउन, रिपोर्टर्स को टुक डाउन करना पड़ रहा है क्या, द लीडर्स स्पीच, लीडर्स की स्पीच को रिपोर्टर्स ने क्या किया, टुक डाउन किया। क्या किया, टुक डाउन, लिखा है, लिखा ही तो है। आगे देखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स टुक डाउन ऑल द कंटेंट डिस्क्राइब्ड बाय द टीचर, सब स्टूडेंट्स ने क्या किया, टीचर ने जो बोला, जो कंटेंट बोला, उसको सब टीचर्स ने क्या, सब बच्चों ने क्या किया, टेक डाउन। हम बोलेंगे टेक डाउन का मतलब नोट डाउन, नोट डाउन का मतलब राइट। समझे, दो फ्रेजल वर्ब आपकी हो गई। नेक्स्ट पे दे जाएंगे हम, वर्ड है हमारा टेक ऑफ, बहुत ही आसान वर्ड है। एरोप्लेन के लिए आप बोलते हैं हमारा टेक ऑफ कितने बजे का है, जनरल आप ये वर्ड यूज करते हैं कि टेक ऑफ का टाइम क्या है, 5 बजे मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। टेक ऑफ एंड लैंडिंग, गए हूं कभी आप या नहीं गए हो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस जैसा सा काम है उसका भी, इससे बड़ा कुछ भी नहीं, बस की तरह ही ऐसे भर भर के लाइनों में खड़े हो के उसके अंदर जाते हैं। पहले एक जमाना हुआ करता थोड़े खाली जाते थे, आजकल तो बुरा हाल है। देखिएगा, टेक ऑफ एंड लैंडिंग, टेक ऑफ, जब एरोप्लेन उड़ता है तो हम कहते हैं टेक ऑफ हो गया, है ना, तो मतलब उड़ गया, जमीनी सतह को छोड़ देना। या फिर मैं बोलूं, अगर मैं दूसरा बोलूं टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब भैया ऑफ मतलब उतारना भी है, रिमूव करना भी है। तो क्या आप रिमूव को और लीव को एक जैसा सीख सकते हैं भाई? रिमूव करना, अब उतारने का मतलब ये नहीं सोचना कि एरोप्लेन उतारना जमीन पे, वो वाला उतारना नहीं। आप कुछ कर रहे हैं, उसको कुछ काम है या कुछ है आपके पास, उसको छोड़ना, उसको लीव करना, उतारना, उसको मैंने उतारना बोला। ठीक है, नॉर्मली एक क्लोथ्स के लिए यूज किया जाता है टेक ऑफ। टेक ऑफ शूज हो सकता है, जैसे टेक ऑफ शर्ट हो सकता है। उतारना, छोड़ना किसी चीज को, सतह को, किसी सरफेस को छोड़ देना। शूज आपके पाँव में है और आप टेक ऑफ करें शूज को, तो क्या हो गया, आपने शूज को रिमूव कर दिया है कहीं ना कहीं। अंडरस्टैंड? अगर मैं बोलूं कि टेक ऑफ किसका हुआ, एरोप्लेन का, तो आई जस्ट वांट टू से दैट कि उसने जमीन को छोड़कर आगे वो हवा में बढ़ गया है। द प्लेन विल टेक ऑफ एट 7 PM। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल यहां पर लिखा है, ही टुक ऑफ हिज शर्ट वन आफ्टर ही रिच्ड होम। जैसे घर पे पहुंचा, आफ्टर दैट उसने क्या करा, अपनी शर्ट को मतलब टेक ऑफ कर दिया। अब दोनों ही सेंसेस में यूज कर लिया, एरोप्लेन ने भी टेक ऑफ कर दिया और शर्ट को भी टेक ऑफ। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये दोनों यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देते हैं टेक ऑन। देखिए 2-3 आपके वर्ड हैं, तो टेक ऑन, एक और आएगा आपका फ्रेजल वर्ब टेक ओवर। टेक ऑन बोलो या ओवर, दोनों का मतलब सेम है। ऑन माने भी ऊपर, ओवर माने भी ऊपर। जब टच में है तो हम ऑन बोलते हैं, और जब टच में नहीं है तो हम ओवर बोलते हैं ऊपर ही। लेना, अपने ऊपर लेना, टेक ऑन माने अपने ऊपर लेना, टेक ओवर माने अपने ऊपर लेना। तो क्या लेते हो अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो टेक ऑन का मतलब होता है टू अंडरटेक समथिंग, हाथ में ले लेना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ऑन कर लेना। तो हम देखेंगे कोई काम आपने शुरू किया है तो हम क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं किया, कह रहे कि मैं नहीं लूंगा, मैं अपने सर पर नहीं लूंगा। पर भी तो है ना, ऑन माने पर, तो मैं अपने ऊपर नहीं लेने वाला हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो वर्ड बोलेंगे टेक के साथ ऑन प्रोपोजिशन। अब तुरंत समझिएगा कि फिर टेक ओवर क्या है। ओवर माने भी मैम ऊपर होता है। बच्चे अगर किसी और ने छोड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद या किसी और को छुड़वा कर जबरदस्ती कंपनी को टेक ओवर कर लिया, ये वर्ड आप सुनते हैं। कोई कंपनी घाटे में चली गई, बैंक ने टेक ओवर कर लिया भाई, क्योंकि उसके ऊपर लोन बहुत हो गया था, तो दूसरे के स्थान पर कोई थर्ड पर्सन आकर कार्य को संभाल ले, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल ले। उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, टेक ओवर। टू बिगिन टू हैव कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग स्पेशली। देखिए वर्ड लिखा है बच्चा यहां पर, कोई भी वर्ड बिना मतलब नहीं होता। स्पेशली
इन प्लेस ऑफ somebody else, किसी और की जगह पर जब आप स्थान ले लेते हैं तो उसको कहते हैं टेक ओवर। समझे सभी? टेक ऑन तो नॉर्मल काम आपने कुछ लिया, पर टेक ओवर में मस्ट है कि किसी और की जगह पर आपने काम लिया है। जिससे बोला मिस्टर अनुराग विल टेक ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर वन आशीष रिटायर्स। देखिएगा यहां पर दो पर्सन हैं, एक अनुराग और एक आशीष। जब ये आशीष छोड़ेगा तब अनुराग मैनेजिंग डायरेक्टर बना या बनेगा, है ना? वही तो लिखा है। तो मतलब कि जब कोई पर्सन को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो यूज द फ्रेजल वर्ड टेक ओवर। एंड अगर नॉर्मली किसी ने कि हाँ यार मैं ये काम करूंगा, काम करने के सेंस में कि मैं बोलूं कि आज ना शाम को मैं पढ़ाऊंगी, तो आई एम नॉट टेक ओवर समवन, आई एम टेक ऑन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, टेक के साथ जब लगती है आफ्टर, तो देखिएगा आफ्टर माने बाद में। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। तो आप मुझे बताइएगा जो आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के आफ्टर उनकी प्रॉपर्टी को कौन टेक करेगा? आपके फादर ना। कनेक्शन देखिएगा कि आपके ग्रैंडफादर के बाद आफ्टर उनकी प्रॉपर्टी को कौन टेक करेगा? टेक आफ्टर आपके फादर। समझ गए? आफ्टर क्यों करेंगे ग्रैंडफादर को फादर? क्योंकि वो आपके, उनका ब्लड रिलेशन है भाई, उनके बेटे हैं, उनके जैसे दिखते हैं। और हमेशा आपको पता लगे ना लगे, आपके पापा आपके दादा पर हैं, आप अपने पापा पे हैं, दूसरे जरूर पहचान जाते हैं कि आप अपने पापा पर हैं, आपकी मम्मी पर हैं, तो आपके आपस में चेहरा भी मिलता रहता है। देखिएगा रिजेंबल और पेरेंट और एंसेस्टर्स, ऐसा रिजेंबल होना, किसके जैसा दिखना? किसी के जैसा दिखना। किसी के जैसा दिखना क्या कहलाता है? टेक आफ्टर। जैसे कि लिखा है ही रिजेंबल्स हिज फादर, मतलब अपने पिता जैसा रिजेंबल होता है, दिखता है। while her sister resemble with his mother। तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहां पर कि यहां पर मैम रिजेंबल के बाद कुछ भी प्रपोजिशन यूज नहीं करी। यहां पर रिजेंबल के बाद आपने क्या यूज कर लिया? विद यूज कर लिया, जो कि बेटा गलत था। नेवर यूज विद आफ्टर रिजेंबल। रिजेंबल के बाद अगर एरर आता है आपके पेपर में, विद लगा हुआ मिल जाए तो तुरंत उसको काट देना और उसको ठीक कर देना, ठीक है? रिजेंबल अकेला ही अपने आप में कहता है सेम विद, किसी के जैसा दिखना ऑलरेडी है, वहां पर विद लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेक अप। देखिए मैंने बहुत सारी प्रपोजिशन आपको करा दी। टेक अप का सेंसेस क्या है? टेक अप का मतलब होता है टू बिगिन और स्टार्ट मीटिंग, किसी काम को बस शुरू कर देना, स्टार्ट करना, स्टार्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है बेटे। कभी सोचो टेक अप, जैसे कि पार्टिसिपेट करते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उसको बोलते हैं टेक अप। कुछ चीजें आप सीखे हैं। प्रतीक हैज टेकन अप ए जॉब एज अ डाउट फैकल्टी। कुछ कुछ आपको याद होंगे। टेक के साथ ओन, टेक के साथ ओवर, टेक के साथ आप, ठीक है? टेक के साथ एक आफ्टर भी था, याद आया? एक टेक के साथ ऑफ भी था। काफी हद तक आपको याद आ रहे होंगे। तो ये सब कुछ कुछ ये सारे वर्ड टेक के साथ यूज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है टेक वाली। अभी आप करेंगे इसके प्रैक्टिस। तो मुझे आंसर दीजिएगा। शी टेक्स खालिस्तान हर ग्रैंड मदर। आप अपने आंसर लिख के रख लें। तीनों के आंसर बताइए। शी टेक्स खालिस्तान हर ग्रैंड मदर, पहले का देखिएगा बेटा। शी टेक आफ्टर, टेक ओवर, टेक ऑफ या टेक टू?
वो अपनी ग्रैंडफादर के जैसी, ग्रैंडमदर के जैसी दिखती है। और सेम जैसा दिखने के लिए क्या वर्ड था? वेरी गुड, टेक आफ्टर। यस, नेक्स्ट देखते हैं, दीज शूज डोंट फिट मी। फिट नहीं होते ये शूज मुझे। ओके, आई एम गोइंग टू टेक देम खालिस्तान टू द स्टोर। मैं इन्हें क्या करूंगा? स्टोर। टेक आफ्टर करूंगा? नहीं। टेक ओवर कर लूंगा स्टोर को? नहीं। टेक ऑफ, उतार दूंगा, मुझे फिट नहीं होती। लेकिन बेटा लिखा है स्टोर, स्टोर पे जाएगा फिर उतारेगा क्या? नो डाउट कि आप टेक ऑफ यूज कर सकते हैं, नो डाउट टेक ऑफ को यूज किया जा सकता है, बट आप वहां स्टोर पे जाके थोड़ा ना उतारेंगे, घर पे उतार दे भाई अगर नहीं आ रहे तो वर्ड है आपके पास टेक बैक। डी विल बी द राइट आंसर, सबके राइट आंसर हैं, आई नो। अगला वर्ड देखेंगे, प्लीज टेक योर शूज खालिस्तान बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। यहां पर क्या बात की गई है भैया? टेम्पल के अंदर जाने से पहले शूज को क्या कर दो? टेक। यहां पर आप बोल सकते हैं कि उतार दो, तो वर्ड होगा टेक ऑफ। सबके ही ठीक आंसर हैं, कोई गलत आंसर देगा ही नहीं। देखिएगा, टेक आफ्टर विल बी द राइट आंसर, टेक बैक और टेक ऑफ सबके ठीक आंसर हैं। इसके अगले इन तीनों के भी दे दीजिएगा, पढ़िए एक बार एंड आंसर मी। हाउ यू गोइंग टू मीट द डेडलाइंस इफ यू टेक खालिस्तान टू मैनी प्रोजेक्ट्स? कैसे आप डेडलाइन मीट करोगे? इफ यू टेक, क्या टेक ऑफ, टेक आफ्टर, टेक ऑन या टेक डाउन? अगर आप इतने सारी चीजों को हाथ में लेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? टेक ऑन कर रहे हैं। So C will be the right answer of fourth question. Come to the fifth question. Question is, he took Khalistan farming after retirement. Retirement के बाद वो क्या शुरू करेगा? फार्मिंग। तो वो टेक ऑफ, टेक ओवर नहीं करा, टेक बैक, टेक अप, शुरू करना क्या कहलाता है? टुक अप। पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। माई हस्बैंड हैज बीन सिलेक्टेड टू टेक खालिस्तान एज प्रिंसिपल when Mr. Gagan retires at the end of the year. याद करिएगा, मैंने बोला था दूसरे की जगह कोई दूसरा लेता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं टेक के साथ? अरे कौन सा यूज करते हैं? टेक ओवर। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बालक हैं आप सारे के सारे। देखिएगा, सी विल बी द राइट आंसर, A will be the right answer, A will be the right answer. अगली प्रपोजिशन की बात करती हूं, गिव अप। गिव के साथ भी अलग अलग प्रपोजिशन यूज होती है, मीनिंग क्या है हम देखते हैं। पहला वर्ड है गिव अप। आप ये तो हमें जनरल भी फ्रेज सुनने को मिलता है कि डोंट गिव अप प्लीज। बहुत सारे लोग आपको जब मोटिवेट करते हैं तो हमेशा एक ही लाइन यूज करते हैं कि गिव अप नहीं करना चाहिए इंसान को। गिव अप करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं मिलना भाई, फिर क्या ऑप्शन है? कम से कम ट्राई करोगे तो मिलने के चांस तो हैं। अगर गिव अप कर दिए तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बनते। तो गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना। टू स्टॉप, टू लीव या फिर सरेंडर, किसी और के सामने, प्रॉब्लम के सामने या किसी पर्सन के सामने गिव अप कर देना कि नहीं मुझसे नहीं होगा। गिव अप योर बैड हैबिट्स, करनी चाहिए गिव अप, पर क्या बुरी आदतें छोड़नी चाहिए। राम हैज गिवन अप स्मोकिंग रिसेंटली, उसने क्या किया है? राम ने रिसेंटली स्मोकिंग को गिव अप कर दिया है। और गिव अप का मतलब क्या है हमारे पास? छोड़ना, लीव करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, गिव अवे। देखिएगा, गिव माने देना, वे याद करने के लिए रखिएगा अवे, रास्ते में, अवे रास्ते में, एक रास्ते में कोई पर्सन खड़ा है और दे रहा है। मतलब दे रहा है, क्या दे रहा है? बांट रहा है भाई, कुछ चीजें बांट रहा है, खाने का कुछ सामान बांट रहा होगा, कुछ भी। तो हम बोलेंगे गिव अवे, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, बांटना। दूसरा एक ऑप्शन, दूसरा एक मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट। किसी और का सीक्रेट जब कोई और बता दे तो वो भी तो बांट ही रहे ना उसकी बात को। उसने उसको बता दी कुछ ऐसा समझ के कि यार नहीं है तो मेरे मतलब
करीबी है, तो उसने क्या कर दिया, सब जगह बांट दिया उसका सीक्रेट। तो हम कह सकते हैं टू रिवील अ सीक्रेट, किसी की सीक्रेट को बता देना, उजागर कर देना, क्या कहलाता है, गिव अवे। ही गिव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी। एक पर्सन है जिसने अपनी मोस्टली अपना मनी चैरिटी में गिव अवे कर दिया है। क्या कर दिया है, गिव अवे, मतलब कि बांट दिया है। सीक्रेट के लिए भी आप गिव अवे वर्ड ही यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गिव बैक। आसान वर्ड है, गिव माने देना, बैक माने वापस। बहुत सिंपल फ्रेजल वर्ब बनी, वापस देना, टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओनर। किसी से आपने कोई चीज उधार ली थी, आफ्टर डिड आपने पैसे को क्या कर दिया, गिव बैक कर दिया, वापस दे दिया। आप किसी से उधार लिए बुक, आपने बुक को गिव बैक कर दिया, लौटा देना, गिव बैक। आई थिंक राम विल नेवर गिव माई बुक बैक। मुझे नहीं लगता अब राम मेरी कभी बुक बैक देगा। बैक माने वापस देगा, तो गिव बैक का मतलब क्या होता है बच्चे, वापस लौटाना। अच्छा ये हो गए, चलिए आप भरिएगा। संदीप गिव खालिस्तान माई सीक्रेट करके रख लीजिए 2 मिनट अपनी कॉपी में, फिर मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ आपने, जल्दी करिएगा। हाँ जी, देखिए संदीप भर लिया होगा सबने, अब अपना अपना चेक करें। संदीप गेव खालिस्तान माई सीक्रेट, नाउ द होल क्लास नोज एवरीथिंग। ये कट गया है, होल क्लास नोज एवरीथिंग ऐसा। संदीप ने मेरा सीक्रेट के लिए मैंने क्या बताया था, गिव के साथ अवे लगेगा। डोंट गिव खालिस्तान ट्राइंग योर मार्क्स विल इंप्रूव। कोई किसी को एनकरेज कर रहा है कि तेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, गिव अप मत कर, डोंट गिव अप। थर्ड में देखिएगा आई हैव टू गो टू द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी हैव टू गो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एंड गिव खालिस्तान सम बुक्स आई बोरोड, और जो मैंने बुक्स क्या करी हैं, बोरो की हैं, बोरो हुई की चीज को आप क्या करते हैं बेटा, गिव बैक करते हैं। वेरी गुड। आई गिव खालिस्तान ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी शॉप्स, मैंने अपने पुराने सारे कपड़े चैरिटी शॉप्स में क्या कर दिए, याद आया, बांटे हैं, गिव अवे। गिव अवे सीक्रेट भी होता है, गिव अवे बांटना भी होता है। कैन यू गिव मी खालिस्तान माई पेन, आई मस्ट राइट समथिंग। कैन यू गिव मी, माई पेन मांगा है उसने, मतलब मेरा पेन। कोई आपका पेन ले ले तो आप ये नहीं कहते कि प्लीज मुझे पेन दे दे, आप कहेंगे मेरा पेन लौटा दे, क्योंकि पेन तो तुम्हारा है ना। तो यहां पर ये माई नाम का प्रोनाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कह रहा है कैन यू गिव खालिस्तान माई पेन बैक। बी केयरफुल, छठे देखिएगा, बी केयरफुल शालिनी एंजॉयज गिविंग अदर पीपल सीक्रेट। सीक्रेट की बात की गई है तो गिव अवे फिर से वर्ड यूज किया जाएगा। तो बच्चे देख लें ध्यान से, पहले का आंसर है अवे, अप, बैक, या बोले गिव अवे, बैक, और फिर से सीक्रेट के लिए अवे। सबका ही ठीक है, कोई गलत नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं डील। डील के साथ 3 प्रपोजिशन यूज की जाती है और उनको आप प्रपोजिशन भी कह सकते हैं और फ्रेजल वर्ब आउट लगा दूं तो फ्रेजल वर्ब भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मीनिंग समझिएगा। डील इन, जब इन नाम का प्रपोजिशन लगाया जाता है तो आप कहते हैं कि वो पर्सन ट्रेडिंग किस चीज में कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, गोल्ड में कर रहा है, सिल्वर में कर रहा है, कपड़े वगैरह में डील करता है। मतलब अलग अलग आपके व्यापार से रिलेटेड वर्ड हो गया। टू सेल इन समथिंग, टू ट्रेड इन समथिंग, जैसे यहां पर रोहित डील्स इन गारमेंट्स, या यहां लिखा है कॉस्मेटिक्स या फिर वीट। भाई गारमेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में या वीट में, गेहूं वगैरह में, कॉस्मेटिक्स की या गारमेंट्स कपड़े वगैरह में किस में डील करता है, इसमें डील करता है, गारमेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में, वीट में। तो अगर मैं बोलूं कि आप डील किस में करते हैं,
पता नहीं, आपके फादर हो सकता है किसी चीज में डील करते हो सकता है आपके घर पर इलेक्ट्रिकल कोई शॉप हो सकता है आपके घर पर आपका क्रॉकरी का कुछ ऐसा कुछ हो, कन्फेक्शनरी का शॉप हो सकता है आपके घर पे, अलग अलग सबके घर पे अलग अलग होगा, किसी की कपड़ों की दुकान हो सकती है। तो आप सब इसमें क्या करते हैं, डील इन करते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट, डील के साथ लगती है जब विद किसको इंडिकेट करता है, हमेशा साथ को, और साथ किसको इंडिकेट करता है, पर्सन को। जब हम कहते हैं कि तुमने डील किया उस पर्सन के साथ, एक पर्सन बहुत गुस्सा हो रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तो एक पर्सन आता है पीछे से, या इसको मैं डील करता हूं, तो जब आप कहते हैं कि आई विल डील विद दिस पर्सन, तो आप डील इन नहीं कहते, आप उस पर्सन के साथ कर रहे हैं, इसलिए आप डील विद कहते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हाउ वुड यू डील विद एन एंग्री मैन, आप एंग्री मैन के साथ डील कैसे करेंगे, तो डील विद लगाएंगे। आई डोंट डील विद सच अ मैन, आई डोंट डील विद सच अ मैन हु इज नॉट ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, एक ऐसा पर्सन जो अपनी डीलिंग्स में, अपनी ट्रेडिंग में, अपने व्यापार में क्या नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आई डोंट डील विद हिम, मैं उसके साथ डील नहीं करूंगा। तो डील विद इज यूज्ड विद अ पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड डील आउट, कट तो नहीं रहा है, मैं इधर लिख देती हूं, डील आउट, कट रहा है क्या, ये इधर, चलो मैंने इधर लिख दिया डील आउट, कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, ठीक, इधर है ये डील विद, हो सकता है थोड़ा कैमरे से आउट चला गया शायद, डील विद। अगला है वर्ड डील आउट, डील आउट का मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट, आउट माने बाहर, डील करी और बाहर ले गए, सब सामान क्या कर दी, डील आउट कर दिया बाहर। अब बाहर डील कर देना, तो आपने क्या किया, बांट दिया सामान को, तो बोलेंगे ऑल द स्वीट्स वर डेल्ट आउट, डेल्ट थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी है, सेकेंड फॉर्म भी डेल्ट ही होती है डील की। तो देखिएगा डील के साथ जब लगा है आउट अमंग द स्टूडेंट्स, तो वी जस्ट वांट टू डैट कि स्वीट्स क्या हो गई है, बांटने की बात की गई है स्वीट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ही डील्स, आप मुझे इसका आंसर बताएं, लिखें आंसर क्या होगा, रेयर बुक्स, ही डील रेयर बुक्स में वो क्या करता है, हाउ डू यू डील खालिस्तान इंटेलिजेंट ऑफिसर, भैया एक में पर्सन की बात की गई है और एक में काम की बात की गई है। जब बुक्स की बात की जाए तो आप इन वर्ड यूज करेंगे, जब पर्सन की बात की जाए तो आप विद वर्ड यूज करेंगे, गॉट इट, क्लियर एवरीवन। ही डील्स इन रेयर बुक्स, हाउ डू यू डील विद एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास प्रपोजिशन है नॉक ऑफ, नॉक के साथ भी 3 प्रपोजिशन यूज की जाती है। पहला देखिएगा नॉक ऑफ, नॉक ऑफ, नॉक किए जा रहा है, कोई आपके दरवाजे पर बाबा नॉक किए जा रहा है, नॉक किए जा रहा है, नॉक किए जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद आपका नॉक क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, ऑफ माने बंद हो जाए, तो किसी ने नॉक करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो बंद कर देना। नॉक ऑफ का मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग, वर्कर्स यूजली नॉक ऑफ एट 5:30 और 6 PM, वर्कर्स 5:30-6 के बीच में नॉक ऑफ कर देते हैं, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, काम करना नॉक ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉक आउट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉक माने खटकाना, ऐसा खटकाने के लिए आप नॉक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर किसी ने किसी नॉक किया और उसको क्या कर दिया, डाउन, मतलब इतनी तेज नॉक किया कि डाउन, नीचे लेट गया बंदा, तो हम बोले टक्कर मारकर गिराना क्या कहलाता है, नॉक डाउन। नॉक किया और डाउन कर दिया तो हम बोलेंगे नॉक डाउन का मतलब टक्कर मारकर किसी को गिरा देना। ही वाज नॉक डाउन बाय अ कार, कार ने उसको नॉक किया और वो डाउन हो गया, बेचारा गिर गया, तो हम कहलाएंगे नॉक डाउन का मतलब टक्कर मारी और नीचे गिर गया बंदा, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नॉक आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैं बोलूंगी बहुत 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर नॉक तो होता रहा, पर ऐसा नॉक किया, मान लो ये रेसलर्स वगैरह के लिए यूज होता है, इस रेसलर ने, इस पतले से रेसलर को ऐसा नॉक किया कि रिंग से ही आउट, खेल से ही बाहर,
तो नोक, ऐसा नोक करना कि किसी को बाहर ही कर दिया, खेल से ही बाहर, कंपटीशन से ही बाहर, पछाड़ देना, अचेत करके गिरा देना। अचेत मतलब अनकॉन्शियस, आपका बॉडी, आपका माइंड अनकॉन्शियस हो जाए, आपको पता ही ना लगे माइंड से कि आप कहां पर हैं, ऐसा कर देना किसी के साथ कहलाता है नॉकआउट। ही नॉक्ड आउट हिज ओपोनेंट इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में नॉकआउट वर्ड यूज किया जाता है कि उसने बॉक्सिंग में उसको हरा दिया, परास्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखिए अगला देखिएगा, अब हम एक फ्रेजल वर्ब्स को यूज करेंगे जो इनटू के साथ यूज की जाती है। मतलब अलग अलग वर्ब होंगी, उनके साथ एक प्रपोजिशन होगी इनटू, और हम समझेंगे कि इनटू कब यूज किया जाता है। इनटू जब लग जाए तो क्या क्या चेंजिंग आ सकते हैं। जैसे कि हमारा यहां पर पहला वर्ड है रन इनटू। रन के साथ जब इनटू लगता है तो क्या होता है, लुक के साथ जब इनटू लगता है तो क्या होता है, बर्स्ट के साथ इनटू लगता है तो क्या होता है। भैया रन इनटू, दौड़ते दौड़ते कोई मिल जाए आपको अचानक से, उसे कहते हैं रन इनटू। यहां पर लिखा भी है रन इनटू सोनम इन टाउन टुडे। मेरे बारे में लिखा गया है कि मैं सोनम से मिली, रन इनटू, आज ही मिली, नाइस टू सी हर अगेन, बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर। नेक्स्ट पर देखेंगे, कार प्रॉब्लम्स अगेन टुडे, मस्ट लुक इनटू गेटिंग अ न्यू वन। 8 तारीख को डायरी में मैंने लिखा, 7 तारीख को लिखा था कि मैं सोनम से मिली, 8 को मैंने लिखा है कि गाड़ी दिखवानी पड़ेगी यार, इसके अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए वर्ड यूज होगा लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन द फैक्ट्स अबाउट अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। समझ में आई बात। रैन इनटू मिलना, लुक इनटू किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना। थर्ड वन देखेंगे, रिच कपल, द बॉस टोल्ड हिम he didn't like some work he had done and he burst into tears। अभी यहां पर ये सिचुएशन है, मैं बता रही हूं, कोई कपिल नाम का कोई लड़का है, बॉस ने उसको बोल दिया कि तू काम अच्छे से नहीं कर रहा। he didn't like some work, उसका कुछ काम पसंद नहीं आया, और वो सुनकर वो बेचारा हो गया बर्स्ट इनटू, रो पड़ना, एकदम से मतलब फूट जाना। फूट कर आदमी चिल्ला भी सकता है, कभी कभी बर्स्ट रोने के लिए यूज होता है, कभी कभी हंसने के लिए भी यूज होता है। मान लो अचानक से कोई आपसे मजाक में कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही, तो आप अचानक से बर्स्ट इनटू हो जाते हैं। तो मजाक में कोई बात, एकदम साइलेंट बैठे थे और कोई मजाक मैंने कर लिया मान लो, तो आप बर्स्ट इनटू टीयर्स तो नहीं हो सकते, तो आप बर्स्ट इनटू लाफिंग हो सकते। अचानक से सब तेज तेज हंसने लग गए, पहले चुपचाप बैठे थे। तो बर्स्ट इनटू का मतलब सिंगिंग, क्राइंग या लाफिंग, किसी से भी हो सकता है, अचानक से शोर। तीनों को ध्यान से देखेंगे दोबारा। नहीं, हाँ जी, देख लिया, दोबारा समझा दूं एक बार। रैन इनटू का मतलब है रैन इनटू सोनम इन टाउन टुडे, मतलब कि मेट समवन आई नो व्हेन आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट देम। मिलने का एक्सपेक्ट नहीं था, बस आप तो बस टाउन से मैं गुजर रही थी, अचानक से मुझे मेरी एक फ्रेंड सोनम मिल गई, तो उसे हम कहेंगे रैन इनटू, अचानक से मिल जाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे लुक इनटू का सेंस होगा गेटिंग अ न्यू वन। कार प्रॉब्लम्स अगेन टुडे, मस्ट लुक इनटू गेटिंग अ न्यू वन। तो हम बोलेंगे लुक इनटू, लुक माने देखना, इनटू माने मैटर के अंदर देखना। तो आपने क्या किया, कार मेरी खराब हो रही थी बार बार, मैंने सोचा कि यार इसको तो देखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, रोज की रोज रुक जाती है, तो उसको बोलेंगे लुक इनटू। थर्ड वर्ड है बर्स्ट इनटू। बर्स्ट एकदम से ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट किसी भी सेंस में होता है, रो भी सकता है आदमी एकदम से, या हंस सकता है, या चुपचाप बैठा है गाने हारने लग गया एकदम से, तो उसको बोलेंगे बर्स्ट इनटू। क्या पता नहीं, सिंगिंग, लाफिंग या वीपिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए
अगला 10 तारीख की डायरी में देखते हैं कि इनटू क्या हुआ। द बॉस वॉन्ट्स टू हैव लंच विद मी। बॉस मेरे साथ लंच करना चाहते थे। मीनाक्षी सेज I shouldn't read anything into it, but I am suspicious of his motives. मेरी एक फ्रेंड है मीनाक्षी, उसने मुझे कहा कि यार इतना मत सोच, इतना रीड इनटू मत कर। रीड इनटू, रीड माने पढ़ना, इनटू यार इतना अंदर तक देखना। रीड इनटू का मतलब हो गया अंदर तक, मतलब ऐसा मत सोच, इतना ज्यादा गहरा मत सोच। रीड इनटू, एक तो रीड करते हो आप, जैसे कि नॉर्मल आप रीड कर लो। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अंदर के अर्थ को पहचानने की ट्राई करेंगे, तो आपने उसके अंदर तक पढ़ा, तो उसे बोलेंगे रीड इनटू। और उसे कहा मत कर तू रीड इनटू, बट आई एम सस्पिशियस ऑफ हिज मोटिव्स। मुझे उसके कुछ मोटिव्स ठीक नहीं लगते। तो देखिएगा मतलब क्या हुआ। believes that an action, remark or situation has a particular importance, meaning often when is not true। बेटा क्या लिखा है, अगर समझ नहीं आया हो तो मैं बता दूं। जब हमें किसी चीज के अंदर ऐसा लगता है यार कुछ गड़बड़ है, तो हमने उसको क्या कर लिया, रीड की बजाय रीड इनटू कर लिया, कुछ ज्यादा ही समझ लिया, कुछ ऐसा था भी नहीं, फिर भी आपने घुमा फिराकर सब इधर उधर के सारे पहलू लगा दिए। तो जब आप किसी चीज को ऐसा इस तरीके से, इस नजर से देखते हैं, तो उसको कहा जाता है रीड इनटू। समझ में आई बात? चलिए आगे देखिएगा। अगले प्रपोजिशन है आपके पास, मेट धर्मेंद्र टुडे। फिर 11 तारीख की बात है, मैं धर्मेंद्र से मिली। ही वेंट टू हिज मैरिज प्रॉब्लम्स इन ग्रेट डिटेल, फील सॉरी फॉर हिम। भैया उसकी जिंदगी में, उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ही वेंट टू हिज मैरिज प्रॉब्लम्स इन ग्रेट डिटेल। गो इनटू मतलब कि उसने मेरे साथ क्या किया, ये वेंट टू नहीं है बेटा, गो इनटू, वेंट इनटू है, यहां पे इन ऐड करिएगा, वेंट इनटू। गो इनटू मैं बेसिकली सिखाना चाहती हूं आपको, गो इनटू। गो माने जाना, इनटू माने तो अंदर ही होता है, तो किसी मुद्दे के अंदर जाना। तो उसने मुद्दे पे अंदर जाने में मेरे साथ क्या किया, डिस्कस किया कि यार बड़ी प्रॉब्लम चल रही है शादी में, बीवी रोज लड़ती है, धर्मेंद्र नाम का बंदा है। तो वो क्या हुआ, वेंट इनटू मतलब डिस्कस अबाउट हिज मैरिड लाइफ विद मी, कि यार बड़ी दिक्कतें चल रही है, आई फील सॉरी फॉर दैट, कि यार बड़ा ही बुरा हो रहा है तेरे साथ, तो इससे तो तू शादी ही नहीं करता। तो ऐसा कुछ हुआ। तो आप दोनों चीजें समझिएगा, रीड इनटू, रीड माने पढ़ना अंदर, आप जैसा है भी नहीं वैसा कुछ सोच समझ लेना मीनिंग को, उसे रीड इनटू कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं इसके साथ इस मैटर में गो इनटू हो रहा हूं, तो यू आर गोइंग टू डिस्कस इट विद एनीवन, वर्ड यूज करेंगे अगला थ्रो इनटू, डिसाइडेड टू थ्रो माने फेंकना, इनटू अंदर, थ्रो इनटू डूइंग सम गार्डनिंग नाउ दैट स्प्रिंग इज हियर। मैंने 12 तारीख को सोचा कि मैं कुछ बागबानी का काम करूंगी, गार्डनिंग करूंगी, तो मैंने क्या किया, कुछ समझ में आया, मैंने डिसाइड किया कि मैं गार्डनिंग का काम करूंगी माई सेल्फ। थ्रो इनटू फेंका नहीं, शुरू किया है। थ्रो इनटू मतलब कि किसी वर्किंग को स्टार्ट करते हुए आप यूज करते हैं थ्रू मतलब आपने अपना पांव फंसा लिया उसके अंदर, थ्रू कर दिया कि यार छोड़, माली वाली हटो, थ्रू हो जाओ, मैं करूंगी ये काम। तो थ्रो इनटू का मतलब होता है टू स्टार्ट, यस टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, आप ऐसा बोल सकते हैं, स्टार्ट डूइंग समथिंग विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म और एनर्जी। जब आप थ्रो इनटू बोलते हैं, थ्रू इनटू आपको याद करना है। तो कई बार आपको मान लो खेती वेती कुछ काम करना है, तो बॉयज वगैरह ऐसा कि वो उतार के अपना कुछ भी शर्ट वर्ट उतार के चढ़ा के नहीं मैं करूंगा, तो एकदम से थ्रू करके फिर काम शुरू करते हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं, जैसा भी आपको मन करे। जो भी काम कर रहे थे उसको थ्रू किया, फिर एक काम के अंदर हो गए थ्रो इनटू, तो बोलेंगे किसी चीज को स्टार्ट करना। एंटर इनटू ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सा यश अगेन टोल्ड हिम आई वॉज बिजी, आई डिडंट वॉन्ट टू एंटर इनटू अनदर डिस्कशन अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ। मैंने उसको बोला कि मैं कुछ भी आपके बीच में नहीं पढ़ना चाहती हूं। तो एंटर इनटू का मतलब क्या हो गया, एंटर माने अंदर आना। वैसे एंटर के साथ इनटू प्रपोजिशन नहीं यूज की जाती, सिर्फ एक ही केस में यूज की जाती है, जो केस यहां पर लिखा है। जो केस यहां पर लिखा है सिर्फ उसके अंदर किसी डील के अंदर पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व होना, किसी मुद्दे के अंदर, डिस्कशन के अंदर,
उसके लिए एंटर इनटू वर्ड यूज किया जा सकता है, बाकी एंटर के साथ इनटू वर्ड यूज नहीं करते बेटा, गो इनटू को ही एंटर बोलते हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जहां पर आप किसी डील के अंदर की बात करें वहां एंटर इनटू वर्ड यूज कर सकते हैं। यहां मैंने बोला कि मैं नहीं करूंगी यार तेरे डिस्कशन में, मैं एंटर इनटू नहीं होने वाली हूं, मतलब कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, तो एंटर इनटू का मतलब होता है पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, इन टू को यूज करते ही चीजें बदल रही हैं। देख लें दोबारा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। रैन इनटू, रैन इनटू का मतलब ध्यान से पढ़ें एक बार। 7 तारीख को हुआ कि मैं सोनम से क्या हुई, रैन इनटू, मिली हूं। रैन इनटू का मतलब मेट समवन, ऐसे बंदे से मिलना, कैसे बंदे से, जिससे आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। रैन इनटू, ध्यान से लिखते रहिए, साइड में कॉपी पे लिखिए रैन इनटू, एक एक करके जो बोल रही हूं वो कर लो, है ना। कमेंट पे ध्यान लगाने की बजाय, कमेंट लिखने की बजाय कॉपी उठा लो, कॉपी उठा लो और लिखो रैन इनटू, सिर्फ यही लिखो रैन इनटू। अगला वर्ड लिखो लुक इनटू, और तीसरा वर्ड लिखो बस्ट इनटू। अब याद करो कौन सा याद आ रहा है। पहला सोनम से क्या हुई, रैन इनटू, अचानक से मिलना, लिखो अचानक से मिलना। फिर नहीं बोलना मुझे मैम हिंदी में नहीं बताया, मैं लिखवा रही हूं ना। रैन इनटू, अचानक से मिलना। अगला लिखिएगा लुक इनटू, लुक इनटू में लिखिए पूछताछ, इन्वेस्टिगेट, किसी चीज के कारण को पता करना, लुक इनटू। अगला वर्ड है बस्ट इनटू, अचानक से फूट पड़ना। फूट पड़ना किसी भी सेंस में हो सकता है, रो पड़ा, अचानक से हंस पड़ा, तो बस्ट इनटू। तीनों वर्ड याद करें। हो गए, तीनों लिख लिए। अचानक से मिलना रैन इनटू, किसी चीज के बारे में आप पूछताछ, उसके बारे में पता करना, लुक इनटू। बस्ट इनटू किसी चीज में हो सकता है अचानक से कुछ आपका ब्रेक हो जाए उसे। अगला बोलेंगे रीड इनटू, इतना ऐसा रीड, ऐसा मीनिंग निकालना जो है भी नहीं, उसे बोलते हैं रीड इनटू। वेंट इनटू, डिस्क्राइब करना, गो इनटू लिखिएगा इसको, वेंट इनटू की जगह लिखिए गो इनटू। गो इनटू अंदर जाना किस चीज के, मतलब कि डिस्क्राइब करना, डिस्कस करना। थ्रो इनटू स्टार्ट करना समथिंग। एंटर इनटू डिस्कशन का पार्ट बनना, एंटर। सारे लिख लिए, बस्ट इनटू, लुक इनटू, रेड इनटू, रन इनटू, रीड इनटू, वेंट इनटू, एंटर इनटू, लिख लिए। और अब अपने आप से कुछ इसके बारे में लिखने का ट्राई करो। कोई सा याद है, हो सकता है 2-4 याद हो, 1-2 ना हो, दोबारा से उन्हें पढ़ो जो याद नहीं है, यहां नहीं देखना। और यहां देखो मत, खुद से लिखो। अब चलिएगा, ओवर नाम से कुछ फ्रेज बनाई गई हैं, इस पूरे पासेज को आप रीड करें। जितना कहती हूं बच्चे उतना ही करना, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। इतना आसान टॉपिक नहीं है जितना अपने को लगता है। सबसे पहले आप इधर उधर कुछ मत देखो, सिर्फ इसको पढ़ो और मुझे जस्ट ये देखो कि आपको क्या समझ में आया। आराम से पढ़ो, जल्दी नहीं है अपने को। जल्दी पढ़ने से अच्छा सटीक पढ़ना है। आप पढ़िए आराम से, मैं भी साथ में पढ़ती हूं। कुड यू प्लीज रीड ओवर, अभी हमारा मतलब नहीं है फ्रेजल वर्ब याद करना, हम ना ये पासेज पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। कुड यू प्लीज रीड ओवर टाटा's लेटेस्ट रिपोर्ट। कुड यू प्लीज रीड ओवर टाटा's रिपोर्ट।
चलिए पढ़िएगा पढ़िएगा। कुड यू प्लीज रीड ओवर टाटाज लेटेस्ट रिपोर्ट। भाई लिखा है कुड यू प्लीज, क्या करो प्लीज, रीड ओवर, क्या रीड ओवर, टाटा, क्या टाटा, लेटेस्ट रिपोर्ट, टाटा की लेटेस्ट रिपोर्ट रीड ओवर करो। चलो ठीक है, अगले देखेंगे। एंड जस्ट लुक ओवर द फिगर इन द अपेंडिक्स। रिपोर्ट में एक अपेंडिक्स होता है एंड में, कहता है कि यार जस्ट लुक ओवर द फिगर। ठीक है, वी कैन गो ओवर इट टुगेदर, हम एक साथ इस पे गो ओवर कर सकते हैं। व्हेन वी मीट टुमारो, फोन पे कह रहा है कोई किसी बंदे को कि टाटा की रिपोर्ट देखो, फिगर देखो उसके, कल टुमारो हम मिलेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, गो ओवर। देन आई विल एड आवर कमेंट्स, फिर हम इसमें अपने ऐड क्या करेंगे, कमेंट्स। एंड हैंड ओवर टू द सेल टीम, और क्या कर देंगे, सेल की टीम को हैंड ओवर कर देंगे। तो 4 फ्रेजल वर्ब यूज हुई। पहला तो टाटा की रिपोर्ट को रीड ओवर करो, फिर क्या करो, लुक ओवर करो, फिर उसके ऊपर गो ओवर करो, और फिर उसको हैंड ओवर कर दो। शायद थोड़ा थोड़ा आप समझ गए होंगे, कहना चाहता है भाई अच्छे से देख लो टाटा की रिपोर्ट को, फिर उसके ऊपर लुक ओवर करो, अपना ध्यान एग्जामिन करो, फिर कहता है गो ओवर करो, उसके बारे में बातचीत करेंगे अपन कब, when we meet tomorrow। we can go over it together when we meet tomorrow, जब हम मिलेंगे तो इसके ऊपर go over करेंगे, मतलब कि बातचीत। और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, हैंड ओवर। हैंड ओवर तो समझते होंगे आप, देखिएगा तो 4 फ्रेजल वर्ब यहां पर यूज हुई। पहली रीड ओवर, दूसरी लुक ओवर, तीसरी गो ओवर, चौथी हैंड ओवर। पहला रीड ओवर का मतलब होता है रीड समथिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। रीड करो कहां से कहां तक, ओवर, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रीड करो और पता करो उसके अंदर गलती क्या थी। लुक ओवर, लुक माने देखना, ओवर माने अच्छे से क्विकली एग्जामिन समथिंग, सब कुछ क्या करो, एग्जामिन करो। तीसरी गो ओवर, हम मिलेंगे और क्या करेंगे, गो ओवर, तो मतलब टॉक और थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बात करना क्या कहलाता है, गो ओवर। और फिर लास्ट में क्या है, हैंड ओवर, गिव समथिंग टू समवन, एंड कोई किसी को कुछ दे दे, क्या हो गया, हैंड ओवर। इस पैसेज को पढ़ के सबको मीनिंग तो मेरा पूरा बैच पढ़। ठीक है, अभी हमारे सामने भी एक बच्चा बैठे, उसको सब याद हो गया, तुम्हें याद हुआ नहीं हुआ, दोबारा देख लो, नहीं हुआ तो आपको ओवर की सारी ये चारों याद करनी है। होमवर्क सुन लो, मुझे लगता है ज्यादा ना हो जाए, नहीं पढ़ा रही। और इनटू की सारी करनी है, टेक के साथ कौन सी लगती है वो भी करनी है, और उसके अलावा हमने किया है डील, किया है डील वाली भी करनी है, और कौन सी कर दी, और नोक किया है, नोक वाली भी करनी है सारी, डील भी करनी है, और टेक भी करनी है, टेक भी, गिव भी, डील भी, नॉक भी। 4 तो करनी है फ्रेजल वर्ब याद, और 2 करनी है इनटू और ओवर, ये करनी है प्रपोजिशन याद। होमवर्क है ये, अच्छे से कर लेना कल, वरना तो कल का समझ नहीं आएगा। ये अच्छे से नहीं करोगे तो कल का नहीं समझ में आएगा, तो इसको अच्छे से करना है, तभी कल आगे बढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो अभी 10 मिनट ऐसा नहीं कि जाओ पूरी पीपीटी को एक बार फटाफट रिवाइज करो।